आप बोलते हैं, आप 3-5 बार अल्लाह हो करते हो। जो देखा है जब ना, ये लात से 47 में इनको मार देना था। ये बहुत देर में लात लगी है। अच्छा। हाँ, बहुत मार देना था। वही 47 में संविधान के समय लात मारना था। और दो चीजें क्लियर है, या तो इंसानियत छोड़ दीजिए या तो इस्लाम छोड़ दीजिए। हत्या करने के लिए कुरान जो है उत्तेजित करती है कि काफिरों को मार डालो, रमजान के महीने में पूरे होने के बाद इकट्ठा हो जाओ, इनको मारो। ये सब क्या है? या तो ये कुरान की आयतें बंद हो जाए या तो इस्लाम नष्ट किया जाए। भारत में इस्लाम की कोई आवश्यकता नहीं है। ना सा होते तो राष्ट्रीय चैनलों पर जो डिबेट कर रहे हैं, मोदी योगी गाली दे रहे हैं, अब तक इनका सिर कटवा लिया जाता। वो इस्लाम में है ना एक नारा, रसूल खत्म की एक सदा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। तो इसे इनका भी सिर तन से जुदा हो जाता। विचलित लोग मर रहे हैं, गरीब गुरबा मर रहे हैं, उनका तो आप लोग नहीं दिखाते। आखिर मुख्तार अंसारी में ऐसी कौन सी विशेषता है कि पूरा आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जितने राष्ट्रीय चैनल है, आप लोग जितने प्रतिष्ठित चैनल है, दिन भर केवल मुख्तार अंसारी के बारे में दिखाते हैं? एक अपराधी को इतना महामंडित करने की जरूरत आपको क्या है? लेकिन आप बता रहे हैं तिवारी जी, ये बताइए जैसे कि उनके परिवार के लोग भी तो बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। कुछ दिन पहले जो मुख्तार अंसारी बता रहे थे कि जेल में हमें जहर दिया गया है, और उन्होंने शिकायत भी बकायदा की थी। कृष्णानंद राय की घटना याद नहीं है? 72 कारतूस निकले थे केवल एक शरीर से। अच्छा। और 8-9 लोग अलग से मारे गए थे, घेर के मार दिया था। और जब जेल गया था तो उसी समय तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने उनके लिए मछली चूंकि ताजी नहीं आ पाती। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान प्रतापगढ़ के संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के बाघराय थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। और यहाँ की जो आम जनता है, आम जनमानस है, उनके बीच में आपको उनका मत बताएंगे कि उनका रुझान किधर जा रहा है और वो किसकी तरफ अपना मत देने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। आप यहाँ प्रधान प्रतिनिधि उमरा पट्टी। अच्छा जी जी। तो ये बताइए, यहाँ जो आम पब्लिक है, आप तो प्रधान जी हैं, तो आप ग्राम समाज में उठना बैठना होगा, तो बताइए क्या मतलब यहाँ का माहौल किस तरफ जा रहा है? माहौल भैया यहाँ एक तरफा है। अच्छा। जय जनसत्ता, जय रघुराज। अच्छा, राजा भैया के? बस बस। तो लोग तो उनकी छवि मतलब धूमिल करने का प्रयास करते हैं कि राजा भैया बाहुबल हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं। कहीं इसके दबाव प्रेशर में तो आगे कोई? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, अभी रामलला का भव्य दर्शन करने महाराज पहुँचे, आमंत्रित किए गए थे। और धर्म पथ पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी साख को भट्टा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, क्या लगता है आपकी जो यहाँ से मान लीजिए भाजपा से गठबंधन होगा राजा भैया का, या गठबंधन ना भी हो तो जिस प्रत्याशी को उतारेंगे तो वो विजय होगा? निसंदेह, कोई संदेह है ही नहीं। हाँ। मतलब बड़े दावे कर रहे हैं कि आप वही संदेह? भैया पूरा प्रदेश जानता है, कोई जिले की बात नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है इस चीज को। अच्छा। मतलब जीत जाएंगे निश्चित? निसंदेह, कोई संदेह है ही नहीं। अच्छा, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा महाराज का आदेश है वही सब। जनता को क्या संदेश देने का चाहेंगे, जो आम जनमानस है? भाई महाराज लगातार निरंतर उनके कार्य को आप देखिए, कन्या शादी, गरीबों के प्रति उनका जो स्नेह है, किसी के पास है? कोई ऐसा नेता है यहाँ पे? निसंदेह जय जनसत्ता, जय रघुराज। मतलब यहाँ की उनके अलावा किसी की दाल गलेगी नहीं, मतलब साफ तौर पे आप यही कहना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? आशुतोष द्विवेदी। जैसे करार दे रहे हैं कि विपक्ष हमेशा निशाना साध रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, एक हत्या है, उसको हत्या के मतलब करार दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हत्या है या मौत है? ये मौत है, हम तो मौत ही कहेंगे, क्योंकि जेल में उसकी मौत हुई है। अपराधियों की ज्यादातर मौत जेल में हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इससे? क्या मतलब जो आम पब्लिक है वो मतलब क्या संदेश जा रहा है इससे? मतलब इस पे कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। नहीं, ये तानाशाही नहीं है। ये जो है सरकार का बहुत बढ़िया वो है कि जितने अपराधी हैं जेल में ही दम तोड़ दे रहे हैं, उनको काउंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग इसी तरह से अगर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका? अरविंद त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे मुख्तार अंसारी के मौत के बारे में? मुख्तार अंसारी के बारे में सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को बताना चाहूँगा कि इतना महिमा मंडित करने की ज़रूरत क्या है। आम आदमी कोई भी कैदी कहीं मर जाता है, इतने लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं,
तमाम प्रकार के विचलित लोग मर रहे हैं, गरीब गुरबा मर रहे हैं, उनका तो आप लोग नहीं दिखाते। आखिर मुख्तार अंसारी में ऐसी कौन सी विशेषता है कि पूरा आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जितने राष्ट्रीय चैनल है, आप लोग जितने प्रतिष्ठित चैनल है, दिन भर केवल मुख्तार अंसारी के बारे में दिखाते हैं? एक अपराधी को इतना महामंडित करने की जरूरत आपको क्या है? लेकिन आप बता रहे हैं तिवारी जी, ये बताइए जैसे कि उनके परिवार के लोग भी तो बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। कुछ दिन पहले जो मुख्तार अंसारी बता रहे थे कि जेल में हमें जहर दिया गया है, और उन्होंने शिकायत भी बाकायदा की थी। कृष्णानंद राय की घटना याद नहीं है? 72 कारतूस निकले थे केवल एक शरीर से। अच्छा। और 8-9 लोग अलग से मारे गए थे, घेर के मार दिया था। और जब जेल गया था तो उसी समय तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने उनके लिए मछली चूंकि ताजी नहीं आ पाती थी तो उसके लिए तालाब खुदवाया था कि यहीं इसी जेल से मछली मिले। और अभी अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि शैलेंद्र सिंह IPS अधिकारी थे, उन्होंने जो चोरी की मशीन गन थी उसको उन्होंने मिलिट्री से चुराई हुई पकड़ा गया था। जब शैलेंद्र सिंह ने पकड़ा तो बाद में शैलेंद्र सिंह को पुरस्कार देने के बजाय रिजाइन देना पड़ा IPS जैसे पद से, और बाद में जेल भी गए, वो नौकरी भी छूट गई। और मुख्तार अंसारी ने कितनी महिलाओं को विधवा कर दिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, दुर्दांत अपराधी था वो। लेकिन ये भी तो है कि जैसे उसके बेटे अब्बास अंसारी को जो है पैरोल नहीं मिली, यहाँ तक कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, पैरोल पे कम से कम अपने पिता के अंतिम संस्कार में तो वो शामिल हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार कानून से होता है। बाबा जी के राज में कानून अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, जो जिसका काम है उसको वो मिल रहा है। जो जस करी सो तस फल चाखी। मतलब आप इसको सही मान रहे हैं? अरे एकदम सही है। और जेल में अगर किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई तो उसको जहर दे दिया गया, उसको हत्या कर दिया, सब आप मीडिया वाले कर रहे हैं या तो अफजाल अंसारी बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? अच्छा। कल उन्होंने DM साहब से इतना झगड़ा कर लिया कि भाई पूरी कम से कम, अरे 2-4 लोग, 10 लोग, 5 लोग जब ठीक है, पूरा इलाका धारा 144। परिवार में भी तो कम से कम 10-20 लोग होते हैं, आप बोल रहे हो कि 4 लोग हो जाएंगे, मतलब परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 10 लोग हैं। ठीक है, आपके यहाँ कोई घटना घटती है तो मिट्टी देने वाले कितने लोग होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 200 लोग। 1.5 लाख लोग थोड़ी होते हैं यार। धारा 144 अलग लगी हुई है। अभी DM दोषी है। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी होने के नाते इस तरह के बड़े बड़े निर्णय आ रहे हैं, इतने बड़े दुर्दांत अपराधियों को आजीवन कारावास हो रहा है, नहीं तो अभी तक ये लोग जेल में सरकार चला रहे होते। लेकिन तिवारी जी एक बात और बताइए, जैसे कि अभी आपके जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है उसको गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर की ही पार्टी का सांसद अब्बास अंसारी है, तो उसको मतलब क्या कैसे देखते हैं? देखिए, राजनेता और राजनीति, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। भाई राजभर कभी इधर गए कभी उधर गए, ठीक है, वो सपा में भी रहे, वो बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं। तो ये नेता जब जो अवसर मिलता है और बड़ी राजनीति है, लोगों को वोट चाहिए तो लोगों को घटक दलों को मिलाना भी पड़ता है। लेकिन भाजपा का व्यू एकदम क्लियर है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पे बड़ा सा बड़ा अपराधी जेल में होगा, जिस तरह का अपराध किए रहेगा उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। जैसे कि अभी बहुत से लोग कहते हैं, खासकर असदुद्दीन अवैसी हैं जो MIM के पार्टी के जो बिलोंग करते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो मतलब हमेशा दावा करते रहते हैं कि खासकर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद की एनकाउंटर में मृत्यु हो गई, उसके बाद से ये फिर मामला सामने आया। तो क्या बात करते हैं पत्रकार जी? विकास दुबे, मुन्ना सिंह बजरंगी छत्री थे ना। अपराधियों को एक नजर से सरकार देख रही है, लेकिन ये बात सही है कि एक समुदाय के लोग अपराधी अधिक हैं, इसलिए उनकी संख्या अधिक है। एक समुदाय के लोग अधिक अपराधी हैं भाई, सीधी सी बात है, इसीलिए उनको लोग संख्या अधिक है। अच्छा। या सरकार की दृष्टि में सारे अपराधी एक हैं, सब काम कर रहे हैं और सबको सजा मिल रही बराबर। आप गांव क्षेत्र में देख लीजिए, जो बड़े अपराधी थे वो जेल में हैं आज। इस सरकार में अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं। अच्छा। वो जमाना गया कि आपकी भैंस खो जाती थी तो पूरा सरकारी तंत्र उसको खोजने के लिए लग जाता था। विश्वविद्यालय की ज़मीन आप कब्जा कर लेते थे तो वो ज़मीन आपकी हो जाती थी। आजीवन कुलपति बनने का समय गया, अभी सारा काम नियम से होगा और अपराधी जेल जाएंगे और वीरोचित व्यक्ति जो कर्तव्य करने वालों को वीर पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। क्या नाम है? दिनेश कौशल। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल ठीक है। किसके पक्ष में है?
दो सीटें तो यहाँ जो रहती हैं राजा भैया जीतते हैं, और चूंकि देश का मान भी बढ़ाते हैं, किसी और को विधायक बना भी दिया जाए तो जो मजबूती इस बात राजा भैया रख देते हैं विधानसभा में, वो कोई और नहीं रख पाएगा। सांसद की बात हो रही है, जैसे कौशाम्बी से अब सांसद में 3 सीट उस पार पड़ती है तो सांसद जी ज़्यादातर यहाँ से गायब रहते हैं। अच्छा, आते नहीं पब्लिक के बीच में, कभी नहीं बातें क्या है, वो बस ऐसे गाड़ी से काला शीशा लगा के चले जाते हैं, उन लोगों को क्या पता कब आए कब चले गए। हमने तो कभी 5 साल में नहीं देखा है। मतलब आपने देखा ही नहीं सांसद जी को? नहीं देखा तब क्या कहते हैं, जबरदस्ती देखा है भैया। देखा ही नहीं है? नहीं, सांसद जी को नहीं देखा। क्या मतलब, जैसे अभी उनको टिकट मिलेगी तो क्या आप लोग अरे हम आएंगे जो है अब आप लोगों से मिलने, आपकी समस्या जानने। अब आप देखिएगा कि 2 सीटों पे यहाँ जो विधानसभा पड़ती है, यहाँ पे राजा भैया परचम लहराएगा, उस पार अब राजा भैया जितना जोर लगा पाए, यहाँ तो जनता जो है उनके पक्ष में रहती ही है। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ से राजा भैया के सपोर्ट में पूरी जो पब्लिक, हाँ पूरा भैया सब गाँव देखा जाए कि सब एकदम टकाटक का है, सब देखत नहीं, दूध भात खाता है, इधर उधर नहीं कौनो सवाल नहीं उठता है। बहुत धन्यवाद। मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो जाती है और उस पर जो है तरह तरह के सवालात खड़े होते हैं, तरह तरह के लोग बयानबाजी करते हैं, मीडिया चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में ये बात बहुत तेज़ी के साथ उठाई जाती है और उनके समुदाय के लोग खास करके असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी मिलाकर कुल मिलाकर भाजपा सरकार को दोषी ठहराती है कि ये सरकारी कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो उसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, भारत जो है हिंदू बाहुल क्षेत्र है और एक बार बंटवारा हो चुका, सबसे पहले तो इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा। चुनाव लड़ने की तो बातें छोड़िए, और जब तक ये इस बात को बोलना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। और 2 चीज़ें क्लियर है, या तो इंसानियत छोड़ दीजिए या तो इस्लाम छोड़ दीजिए। हत्या करने के लिए कुरान जो है उत्तेजित करती है कि काफिरों को मार डालो, रमजान के महीने में पूरे होने के बाद इकट्ठा हो जाओ, इनको मारो। ये सब क्या है, या तो ये कुरान की आयतें बंद हो जाए या तो इस्लाम नष्ट किया जाए। भारत में इस्लाम की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, दो त्योहार होता है चंद्रमा का, एक लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई निरपेक्ष नहीं है। ये तो इंदिरा गांधी ने बिना संसद की अनुमति के जो है उसमें लगा दिया था धर्मनिरपेक्षता। हाँ, और क्या, देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, हर वस्तु का गुण धर्म होता है। कान का गुण है सुनना, नाक का जो है गंध सूंघना, मुंह जीभ का स्वाद बताना। ऐसे अगर गुण से मुक्त कोई चीज हो जाए तो फिर वो तो कोई वस्तु है नहीं। लोकतंत्र वास्तव में उद्दंडता है एक तरह से। तो मतलब इनका कोई महत्व ही नहीं है, इन लोगों को बाहर करना नहीं है, इनको निकाल। मतलब यही है। देखिए भाई, जब तक नागरिकता नहीं नष्ट होगी, अच्छा इनको एक चीज निश्चित करना होगा कि हम राष्ट्र के प्रति खड़े होंगे कि कौम के प्रति खड़े होंगे। रोहिंग्या के लिए आप खड़े हो जाएंगे, पत्थरबाज के लिए आप खड़े हो जाएंगे, और क्या कहते हैं कहीं देश की कोई बात होगी उसमें आप नहीं खड़े होंगे। अभी एक एक्सीडेंट में हमारे जो मारे गए थे 3 सेना के अध्यक्ष, उनके मरने पे आप खुश, हाँ एक बिपिन रावत, आप उसमें हम देख रहे थे फेसबुक व्हाट्सएप पे आप खुशी मना रहे हैं। आप कहते हैं कि जो है बुत परस्ती बुरी बात है, ठीक है, बुत परस्ती कहते हैं जय भीम जय मीम, और जय भीम तो अम्बेडकर की एक फोटो तुम भी तो मस्जिद में लगा लो। भाईचारा केवल हिंदू भाईचारा बनता है, ही भाई बनते हैं। ये सब क्या है भाई, हम चारा थोड़ी बनने के लिए तैयार हैं। मतलब क्या आपकी दृष्टि में क्या लगता है, मौत है या हत्या? ये बिल्कुल 60 साल की आयु में किसी का हृदय गति रुक जाना कौन रोक लेगा, कौन रोक लेगा बताइए आप। और इतना बड़ा अपराध नहीं था। इसके पहले सरकारें तुष्टिकरण करके अपराधियों का मुकदमा हटा लेना, अपराधियों को ढील देना, तालाब खुदवाना, बैडमिंटन खिलवाना, नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते थे। अब जो है अपराधियों को समझ में आ रहा, बाबा जो है कहते हैं कि चौराहे पर अपराध करोगे तो आप अगले चौराहे ठोक दिए जाओगे, एमराज इंतजार करेगा। अच्छा उसको भी छोड़ दीजिए, बदायूं घटना आप देख, इसे तानाशाही करार देते हैं जो विपक्ष। क्या है तानाशाही, कानून अपना काम करेगा, कानून के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है। कानून नहीं रहेगा, जंगल राज आएगा, जिसकी लाठी मजबूत होगी वही जो है राज कर लेगा। ये नहीं है, जो सरकार है उसको लोग चुन के भेजते हैं। तानाशाही क्या, उन्होंने सेना के बल पे सत्ता हासिल कर रखी है, जन समुदाय ने मतदान किया है, सरकार में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तानाशाही व्यक्ति विशेष के पावर व्यक्ति विशेष में सीमित होती है, ये व्यक्ति विशेष में सीमित नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, अब जब सब लोग चुन करके भेज देंगे तो कह दीजिए तानाशाह हो गया। तानाशाह होते तो राष्ट्रीय चैनलों पर जो डिबेट कर रहे हैं, मोदी योगी गाली दे रहे हैं, अब तक इनका सिर कटवा लिया जाता। वो इस्लाम में है ना एक नारा, रसूल खत्म की एक सदा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, तो इसे इनका भी सिर तन से जुदा हो जाता।
हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि इन लोगों को देश से मतलब हटा देना? कोई इनका मतलब नहीं। नेहरू गांधी की एक जो है गंदी मानसिकता थी। एक लाइन उस समय संविधान में लिख देना था कि आज से नागरिकता समाप्त, ना आप सरकारी नौकरी पाएंगे, ना आप जो है जमीन के अधिकारी रह जाएंगे, यही कंडीशन लिख देना था एक। और उस समय संविधान में गांडूबाजी हुई, इनको अधिकार दे दिया। किस बात का अधिकार? एक बात इन्होंने 23% पे 36% ले लिया जमीन, और उसके बाद जो है फिर इनको चाहिए क्या चाहिए? सड़क पे नमाज पढ़ रहे। कर्नाटक में एक तुष्टिकरण सरकार आई थी, कल हमने वीडियो देखा है, रोड पर 1000 कुर्सी लगा करके और क्या कहते हैं रोजा इफ्तार कर रहे हैं। लेकिन हम हिंदुओं को चाहिए कि मेन हाईवे पे रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे के लिए बैठवा देना चाहिए। अगर ये 12 घंटे करते हैं तो हम 120 घंटे करेंगे। भाई हमारा तो रामचरितमानस का पाठ होता है, 2 दिन चलता है। महामृत्युंजय पाठ पर बैठाइए, सड़क पे बैठाइए, या तो सबके लिए बंद हो या तो सबके लिए छूट हो। लेकिन अभी दिल्ली में आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो जो पुलिस वाले हैं उनको लात जूतों से उनको वो तो दिल्ली में जो देखा है जब ना, ये लात 147 में इनको मार देना था। ये बहुत देर में लात लगी है। अच्छा, हाँ, ये बहुत मार देना था। वही 47 में संविधान के समय लात मारना था। अच्छा। ये लात बहुत देर में लगी है। हाँ, तो क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, उसको लात मार दिया, वहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं, दक्षिण भारत में आप मारपीट कर रहे हैं। क्या है ये? दोहरा मापदंड है कि नहीं है? हम भी जय श्री राम बोलते हैं, आप 3-5 बार अल्लाह हो करते हो, कहते हो कि हम अल्लाह गवाही देते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा पूज्य कोई नहीं। ये सब क्या है? हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा राम सबसे बड़ा है। तो ये सब आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, जो इस्लाम को मानने वाले हैं ना, इस्लाम मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते इसको समझिए पहले आप। जब उस समय फिल्म नहीं थी, वाद्य यंत्र नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक, और इसके बाद लाउड स्पीकर नहीं था, तो जो चीज़ें हराम की गई थी, तो लाउड स्पीकर कैसे हलाल हो गया? कैसे हो गया? हवाई जहाज नहीं थी तो हवाई जहाज भी हराम है, दूरदर्शन भी हराम है, नाच गाना भी हराम है। सब क्या है? आप इसको करना ही नहीं चाहिए ना, इस्लाम में सब वर्जित है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ कहते हैं शराब मत पियो, और वहाँ कहते हैं 72 हूर मिलेगी, और उसके बाद वहाँ दारू की नदियाँ बहेंगी। मतलब पृथ्वी पे दारू के लिए दिक्कत है, और स्वर्ग में दारू है, और 72 फुट की ही हूर होगी, तो साला हम तो उसके कदम के बराबर ही रहेंगे। साला 5 फुट का जवान कहाँ 72 फुट की हूर घुटने तक आएंगे? क्या करेंगे? वो एक गाना जो देसी में गाते हैं ना, हे गुइया नाग के बदनामुआ बड़ा नीक लागे। अच्छा, वही बात होगी वहाँ। हाँ, और क्या? सीढ़ी लगा के 72 हूर पे चढ़ना पड़ेगा।